साल 2022 में यूपी के इलेक्शन में कांग्रेस की डूबती नैया कैसे पार लगाई जाएगी, ये सोचने वाली बात है। वहीं कांग्रेस की यूपी की कमान संभालने वाली प्रियंका वाड्रा ने बताया है कि कांग्रेस में गठबंधन के रास्ते खुले हैं। उन्होंने कहा, हमारा पहला लक्ष्य बीजेपी के कुशासन से यूपी को मुक्त कराना है। वहीं अब सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस यूपी के वोट पाने के लिए किसका हाथ थामेगी और किन मुद्दों के साथ यूपी में आने की कोशिश करेगी। इसे जानने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत से बात की। उन्होंने हमें बताया, आइए आप भी सुनिए। कांग्रेस काफी कमजोर है उत्तर प्रदेश में और प्रियंका गांधी कोशिश कर रही है उसको रिवाइव करने के लिए। और अपने ये भी उनको लग गया है कि अकेले कांग्रेस अगर चुनाव लड़ती है तो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो उन्होंने ये बात कही है तो निश्चित रूप से जो भी छोटे छोटे दल हैं कहीं न कहीं जो है उनको ही ये एक इन्विटेशन है, क्योंकि देखिए बीएसपी तो के साथ गठबंधन होने की कोई संभावना है नहीं और समाजवादी पार्टी के साथ ये पिछली बार गठबंधन हुआ था, उसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं रहे थे दोनों ही पार्टी के लिए। और अखिलेश वैसे ही कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी जो है अकेले चुनाव लड़ेगी। मायावती भी कह चुकी हैं, हालांकि जो है कि ओवैसी के साथ चल रही थी बातचीत, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया फिलहाल, लेकिन हो सकता है कि आगे हो सकता है। तो जितने भी बहुत से जातिगत आधार के बहुत से दल हैं जो बिहार में भी हमने देखा था और उत्तर प्रदेश में भी हैं, जो कुछ न कुछ जो है कि अपना वोट बैंक लिए रहते हैं, तो उनके साथ निश्चित रूप से मुझे लगता है इस तरह की बातचीत का उन्होंने एक सिलसिला शुरू करने की बात कही है, ताकि जो है कि इस तरह का एक गठबंधन बनाया जा सके। अब उसमें क्या ये सुहेल देव पार्टी भी शामिल होगी, लेकिन उसमें ओवैसी है तो क्या कांग्रेस ओवैसी को साथ रखना चाहेगी, ये तमाम तरह के सवाल उठते हैं। रूप से एक बात तो तय है कि प्रियंका गांधी ये महसूस कर चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो उसका कोई भविष्य नहीं है। इसीलिए वो जो है क्या नाम, जो छोटे छोटे समूह हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो जातिगत आधारित पार्टियां हैं, उनको कहीं न कहीं साथ लेके चल के जो है कि वो वोट बैंक को साधने की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में हमें देखना चाहिए कि उन्होंने जो ये बात कही है और क्या स्थिति बनती है, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ होगा। निश्चित रूप से देखिए, जो आप अगर प्रियंका गांधी के तमाम स्टेटमेंट देखिए और जिस तरह से वो पहुंच रही लोगों के पास, तो वो 2-3 मुद्दे हैं जो उन्होंने उठाए हुए हैं कि एक तो सबसे बड़ा जो है कि वो लॉ एंड ऑर्डर का जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, दूसरा दलितों के साथ जो हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तीसरा जो महिलाओं की जो लगातार महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है, जो बलात्कार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ये 3-4 मुद्दे हैं। दूसरा जो है जिस तरह से जो है कि लोगों को परेशान किया जा रहा है धर्म के नाम पे, धर्म वापसी के नाम पे जो है कि वो लोगों को परेशान किया जा रहा है, घर परिवर्तन के नाम पे, और जिस तरह कानून लगाए जा रहे हैं, कानून लगा जाके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, जरा सी बात पे लोगों के खिलाफ FIR लगाई जा रही है। पूरा कानून का जो मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, और जो सरकार का जो रवैया है लोगों के प्रति उसको लेके, और दूसरा जो है कि पेंडेमिक में जिस तरह का मिसमैनेजमेंट हुआ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा जिसको जो है कि प्रियंका गांधी उठाएंगी वो, और वो इन्हीं को लेके जो है वो सरकार को कॉर्नर करने की कोशिश करेंगी। हाँ, नहीं हो सकता, देखिए ये कृष्णा वाला ग्रुप है जो एक अपना दल का, एक ग्रुप बीजेपी के साथ है, तो वो साथ में आ सकता है। यही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो छोटे छोटे दल हैं वो निश्चित रूप से उन्हीं को उन्होंने इनवाइट किया है और उन्हीं की संभावना बनती है, क्योंकि कोई बड़ा दल कांग्रेस के साथ मिल के चुनाव लड़ने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई अपना जो है कि इस तरह का एक रिस्क उठाएगा, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार तो निश्चित रूप से इसमें दो राय नहीं है कि कम हुआ है। 8% के लगभग इनको वोट मिला था, इनका वोट शेयर जो था पिछले बार विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए जो है सिर्फ जो है छोटे छोटे दल के साथ गठबंधन ही जो है वो कांग्रेस की नैया पार लगा सकता है। उनको ला तो नहीं सकता सत्ता में, लेकिन हाँ एक अच्छी खासी जो है सीटों को उसकी झोली में डाल सकता है और कांग्रेस के रिवाइवल की तरफ एक कदम हो सकता है अगला चुनाव। तो इसके लिए प्रियंका कोशिश कर रही हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि वो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है। और जो भी दल होंगे, जातिगत आधार जो भी दल हैं, तमाम दल हैं, उसमें आप देखिए कि दूसरा जो है जो निषाद पार्टी है, निषाद पार्टी भी हो सकता है आ जाए साथ में, क्योंकि निषाद पार्टी भी
काफी जो है संतुष्ट है। संजय निषाद जो है उन्होंने कई बार कहा भी, यूपी में मिनिस्टर बनाने की बात कही, केंद्र में अपने बेटे को मिनिस्टर बनाने की बात कही, लेकिन अभी जो रिशफल हुआ उसमें कहीं जगह नहीं मिली है। तो एक संतोष है, हो सकता है कि निषाद पार्टी भी जो है वो कांग्रेस के साथ आ जाए। और कांग्रेस की भी ये कोशिश है कि वो पिछड़ा तबके को, दलितों को और मुसलमानों को लेके एक बार फिर से साथ में जो है, एक जो अम्ब्रेला प्रार्थी की जो एक छवि थी कांग्रेस की पहले, सभी जाति समूहों को लेके चलती थी, उसको फिर एक बार वापसी करने की कोशिश कांग्रेस करती हुई दिखाई देगी, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि आपने सुना, क्या आपको भी लगता है यूपी में कांग्रेस आ सकती है या किसकी सरकार होगी? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।